अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सदीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। इससे पहले मैंने ज़मान पर की एक वीडियो सेंड की थी कि वहां पर जो खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से लोग एहतजाज कर रहे थे। वहां पर पुलिस की भारी नफरी भी आई थी और उन्होंने बेशुमार शेलिंग भी किया और लोगों को डंडे वगैरह भी मारे हैं। पुलिस की तरफ से जो है वो बहुत सारा तशद्दुद हो रहा है। अब वहाँ से आवाम जो है वो लिबर्टी चौक की तरफ रुख कर रही है। लिबर्टी चौक की तरफ लोग आ रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक लेडीज़ भी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। वो बहुत जो है जज्बाती हैं और बहुत रो रही हैं और ख़ान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके ऊपर एहतजाज भी कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोमिना। मोमिना, आप क्यों रो रही हैं? इन्होंने हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लिए, उस वजह से। तो रोने से तो कुछ नहीं होगा ना, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए घरों से निकले हैं, अपने लीडर को बचाने घरों से निकले हैं और वो वापस आएगा। जिन लोगों ने इतनी अजियत उसकी आवाम को दी है ना, वो उनको उतनी डबल करके अजियत वापस। आपके ख्याल से ये गिरफ्तारी इनको करनी चाहिए थी, जबकि खान साहब ने पहले रिकॉर्ड जो है अपना बयान दे दिया था कि अगर आप गिरफ्तारी करना चाहते हैं तो आप आ जाएं, वारंट लेके मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ। वो हमेशा चोर रास्ता अपनाएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। जो झूठा होता है वो हमेशा गलत रास्ता अपनाता है। वो सच्चा था ना, उसने कहा है कि सीधा आके मुझे गिरफ्तार करो। ये क्या बदतमीजी है कि पीछे से आपने उसको बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। ये सिर्फ डर गए हैं, सिर्फ डर है इनका। जो अब इनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किस साइड से निकाला, तो ये बदतमीजियों पे उतर आए हैं। अब फाउल लैंग्वेज हम यूज करेंगे ना तो फिर हम की आदत नहीं रहते हैं। इन वाली गंदी लैंग्वेज आप सोच लें कि इतने घटिया तरीके से अगर हमारे लीडर को इन्होंने गिरफ्तार किया है ना, तो जब वो वापस आएगा तो अवाम इनका हाल क्या करेगी? नहीं तो सिर्फ गिरफ्तारी पे ये हो गया, अगर उसको कुछ हो गया ना, अवाम इनके घर साड़ देगी और उनमें सबसे आगे हम होंगे। बेशक हमारी जान जाती है जाए, कोई मसला नहीं, हमारा लीडर बचेगा। नहीं, आपके ख्याल से क्या ये खान साहब को रिहा कर देंगे या फिर नहीं करेंगे? अवाम करवा लेगी रिहा। इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, अब अवाम करवाएगी रिहा। वहाँ पर सुना है की नहीं, ये पाकिस्तान की लड़ाई है, ये अली खान की नहीं रही। वहाँ पर सुना है कि खान साहब को गिरेबान से पकड़ा गया, खान साहब का सर भी फटा है, उनका खून भी निकला है। हम भी खून देने को तैयार है, खान साहब ने भी पाकिस्तान के लिए खून दिया, हम भी देंगे, उसका मसला नहीं है। जब वो हमारा लीडर वापस आएगा खुद वो बदला ले लेगा। अब हम सच हक से बदला लेंगे, अब इनकी तरह थोड़ी करेंगे, तशद्दुद करके तो बदला नहीं लेंगे। हम लॉ पे चल के, लीडर लॉ कानून हर चीज़ को लेके चलेंगे। हम उस बाउंड्रीज को नहीं करेंगे जो हमें इमरान खान ने दी हैं। उसने क्या लॉ के मुताबिक चले, हम लॉ के साथ चलेंगे, अपना लीडर भी वापस लाएंगे, इनसे इलेक्शन भी लड़ेंगे और इनसे जीत के भी दिखाएंगे। बस अब बच ही जाए, क्योंकि अब वाकई आवाम लीडर के साथ है। अब ये आखिरी टाइम आ गया इनका, हद पार कर दिया इन्होंने। दिया बुझता है ना, फड़फड़ाता है। इनकी फड़फड़ाहट है, एक इलेक्शन से फरार का रास्ता है इनके लिए। इनके पास अब इमाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि हमारे लीडर के बाद इमाम को देने के लिए बहुत कुछ है। इनकी अब महंगाई और इमरान खान के कोरोना के दौर की महंगाई के मुआवजा करें कितना था। हम अच्छा कमा भी रहे थे, अच्छा खा भी रहे थे। इमरान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। इन पर करप्शन का इल्ज़ाम उसी की हुकूमत में लगा। अब 1 साल हो गया इमरान खान पर इन्होंने कौन सा चोरी का इल्ज़ाम लगाया? स्ट्रेटेजी बनाई थी, हम अलग अलग जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे। अब हम अलग अलग जाके एक पॉइंट पे उनके मिलेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे, इंशाल्लाह आगे भी हम आपको मिलेंगे।